मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद मीनाक्षी लेखी जी को दो मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, विदेश राज्य मंत्री और संस्कृति राज्य मंत्री। बहुत बधाई के साथ मैडम, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये दो जिम्मेदारी अहम दी गई है, पूरी दुनिया इस मंत्रालय की तरफ से आपको देखेगी, तो क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या टारगेट्स हैं आपको इन मंत्रालयों के जरिए काम करने के? देखिए, टारगेट तो बड़ा सिंपल है कि प्रधानमंत्री जी विदेश नीति के बारे में बहुत सक्रिय भूमिका अदा करते हैं और बहुत क्लोज वॉच रहती है उनकी। तो जो भी आदेश होगा उसको अपनी ओथ के मुताबिक पूरा किया जाएगा। और जहाँ तक कल्चर और विदेश मंत्रालय की बात है तो मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऐसा नहीं है कि कल्चर अलग है और विदेश अलग है। जब भी भारत के प्रोजेक्शन की बात होगी तो कल्चर उसमें पहले प्रमुखता से आएगा, और जब भी कल्चर की बात होगी तो आदान प्रदान कल्चर्स का, दूसरे देश से आने वाली अच्छी चीज़ें, हमारे देश से दूसरी जगह जाने वाली, वो सब भी इंटरकनेक्टेड और जुड़े हुए विषय हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम इसका सही तरीके से काम और क्रियान्वयन कर पाएंगे। जैसा कि आपने बताया है कि दोनों ही विषय मोदी जी के बहुत करीब हैं। भारत की संस्कृति पे हमेशा वो बात करते हैं, पूरी दुनिया में, चाहे योग हो या दूसरी चीज़ें हों। विदेश नीतियों पे बहुत ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो एक तरीके से देखा जाए कि आप मोदी जी के ही काम को आपको आगे बढ़ाना है, तो इसको किस तरीके से आप चुनौती पूर्ण देखती हैं, या फिर चुनौती इसमें नहीं है? दूसरी बात कि पूरी दुनिया की नज़र जो है इस पर है, हमारी फॉरेन पॉलिसी पे है आज के भारत पे। तो वैसे में आप किस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्या क्या काम आपको प्रमुखता से इसमें करने होंगे? देखिए, मैं तो यही देख रही हूँ कि भारत ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है, और लोग भले ही कहते हो कि भारत 1947 में देश बना, लेकिन मैं जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि भारत, जब हम कोई पूजा करते हैं, जम्बूद्वीप का जब वर्णन होता है हमारे किसी यज्ञ में, किसी भी चीज़ में, तो वो जम्बूद्वीप कोई और नहीं, भारत है। तो भारत तो इतिहास से देखा जाए तो सबसे पुरानी सभ्यता संस्कृति है, और उस सभ्यता संस्कृति का परिचय दुनिया को रहे। और जब दुनिया उसके दी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करती है, ज़ीरो से लेकर तमाम विज्ञान और नीला रंग और तमाम ऐसी चीज़ें, उनको नहीं मालूम कि ये सब भारत से आया है। तो भारत का प्रोजेक्शन सही हो, लेकिन भारत को आज जो भी चीज़ें विदेश से चाहिए, जैसा हमने कोरोना में देखा, हमको सही नीति की वजह से पूरी दुनिया से मदद मिली। तो जो मदद सबकी तरफ से मिली, तो हमें भी चीज़ों की ज़रूरत है। तो इंटरडिपेंडेंस देशों की भी है और इंटरडिपेंडेंस कल्चर्स की भी है, और वो आदान प्रदान जितना अच्छा रहेगा उतना ही देश भी तरक्की करेगा और भारत का जो स्थान है दुनिया में वो भी बनेगा। तो ये तो प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ में ये भरोसा दिखाया और ये काम जिम्मे लगाया। तो थैंक यू वेरी मच सर। मैडम, विपक्ष हमेशा इस बात को सवाल उठाता है फॉरेन पॉलिसी को लेकर, खासकर चाइना के संदर्भ में, पाकिस्तान के संदर्भ में। तो वैसे में आपको क्या लगता है कि क्या चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, नेपाल है, भूटान है, हर जगह कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस की खबरें आती हैं। तो ऐसे में क्या हमारी, आपको लगता है कि एज ए विदेश मंत्री आपको कुछ और ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत है? कुछ रोड मैप आप कहें? नहीं, जो भी करना होगा वो किया जाएगा, जो भी करना होगा वो किया जाएगा। मैं अभी ये सब बातों पे कुछ कह नहीं सकती, और जैसे भी होगा आप सबको सूचना दे के बुला के बताया जाएगा। ठीक है, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद हैं। तो मीनाक्षी लेखी जी पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं और दो महत्वपूर्ण प्रभार इनको दिए गए हैं, और उनका कहना है कि जो भी सरकार की तरफ से काम दिया जाएगा उसे पूरी शिद्दत के साथ ये करेंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली।